10वां अध्याय 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुगुणों में श्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झरोखे से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू स्व ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तप, जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण अपने अद्भुत कर्म विश्वरूप श्रीहरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विशेषों को रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्मा रूप से स्थित था। उसी को अभयुक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्यादि गुणों में विस्मता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग और जिससे 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें त्रामित्र, अंधात्रमित्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवारण और विक्षेप करने वाले हैं। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले के समस्त दुखों को हर लेते हैं, वह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तकसार, विरुद्ध और दुर्म, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है।
इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट रहती है। भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक कर्म में कोई विशेष गुण रहता है। आठवीं सृष्टि त्रियज्ञ योनियों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। उन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना मैथुन करना सोना आदि ही जानते। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन त्रियकों में गौ बकरा भैंसा कृष्ण मृग सुअर नीलगाय रूर नामक मृग भेड़ और ऊंट ये द्विस्थप 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा घोड़ा खच्चर गौर मृग सर्प और चमरी ये यक्षक 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता गीदड़ भेड़िया बाघ बिलाव खरगोश शाही सिंह बंदर हाथी कछुआ गौ और मगर आदि पशु हैं। कंक बगुला गिद्ध बटेर बाज भास भल्लूक मोर हंस सारन चकवा कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा देव सर्ग वैकृत सृष्टि हैं तथा जो महत्वादी रूप वैकारिक देवसर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार्य संगर है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार के हैं। देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस सिद्ध चारण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच और किन्नर किम पुरुष अवश्य मुख आदि भेद से देव दृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी इस प्रकार जगत कर्ता ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले कल्प के आदि में रजो सत्य संकल्प भगवान हरि एक ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के याद में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितादे तृतीय स्कंदे 10वां अध्याय समाप्त। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ